परिचय है कि गोल्डन शंख बाबा के नाम से मेरे को जाना जाता है। मैं भारत का भ्रमण करता हूँ। पूरे भारत का? जी, और मैं अरब सागर में रहता हूँ। अरब सागर में? जी। तो महाराज ये शंख की क्या खूबियाँ क्या है? ये लकड़ी का बना हुआ है बेटा। ये लोग कैमरा वालों को दिखाओ, ये लकड़ी का बना है। ये लकड़ी का बना हुआ शंख है। तो महाराज जी इस शंख के कारण आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाँ, ये शंख नारायण शंख इसको बनाया है जी। ये जो साइकिल होता है ना, हाँ। साइकिल का स्पोक देख रहे हो जी। वो तार लगा, हाँ। उससे इसका डिजाइन निखार करके ये देखो, इसको 2.5 साल लग गया है। 2.5 साल बनवाने में? खाली इसका डाई बनाने में। अच्छा, मतलब जो इसकी डिजाइन है। डिजाइन हाँ। ये 4 फेरों में आता है। हाँ। 1 2 3 4। एक बार मैं अपने कैमरामैन के नजदीक से दिखाएं इसको। 1 2 3 4, जिसके कारण इसकी ध्वनि बाहर निकल सके। अच्छा महाराज जी बजा सकते हैं एक बार? क्यों नहीं, बजाइए महाराज जी थोड़ा। ओके ओके। इसको नारायण शंख इसलिए मैंने बनाया है जी, जिससे हमारा ये वातावरण का माहौल चेंज हो सके, और जो नई पीढ़ी हमारी है उसका मन बहुत गंदा हो गया है। जी महाराज जी बिल्कुल। और उसका मन का मैल धोने के लिए ही मैंने इसका निर्माण किया है। ये आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और आपके पूरा जीवन में भी आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो मैं अरब सागर से आया हूँ जी। और अभी 4 तारीख को मैं स्नान, 29 का स्नान है। हाँ। और दूसरा 3 तारीख के बीच 4 तारीख का है। और 5 तारीख को मैं काशी, हाँ। और काशी की परिक्रमा करके सीधा नेपाल निकल जाऊँ, आप काठमांडू। नेपाल चले जाएंगे? नेपाल से सीधा अरब सागर जाऊंगा। ये गड्डी वाले के बाबा के नाम से मैं जाना चाहता महाराज जी ये जो कार है आपके साथ में रहती है या फिर अच्छा, ये कार भी साथ में ही रहती है? महाराज जी के साथ में कार की चाबी जो है टांगे हुए हैं और कार भी साथ में रहती है। महाराज जी बस शंख बजा दीजिए, तो दर्शक हमारे सुनना चाहते हैं आपकी ध्वनि। शंखनाद करने जा रहे हैं महाराज जी। ये शंखनाद ऐसा नहीं होता है जी। ये शंखनाद धर्म के लिए होता है जी। क्योंकि धर्म हमारे जो हिंदू भाई हैं बिल्कुल, उनके अंदर एक हिंदुत्व और एक आस्था का एक केंद्र बनाता है। जी। आस्था का केंद्र समझते हो, जो धर्म ध्वजा के नीचे आ गया हो वही आस्था का केंद्र। वो है आस्था का केंद्र। एक सवाल रहेगा आपसे कि जैसे अभी अपने देश में जो है चमत्कार का ट्रेंड चल रहा है, तो क्या आप मानते हैं कि देश में चमत्कार होते हैं? नहीं, चमत्कार नहीं होते हैं जी। चमत्कार तो आप दोनों हैं जी। आप और अपने आपकी पत्नी, हमारा आशीर्वाद होता है। जो आप 2 से 3 हो सकते हो तो ये चमत्कार नहीं है चमत्कार की नहीं है? कैसा? आप 3 हो सकते हैं। 2 से अब 3 हो सकते हो, तो इस संसार में क्या नहीं हो सकता है? सब संभव है। हर चीज संभव है। जी। जब मैं लकड़ी से एक औषधियों से हाँ। जब मैं इसको 2.5 साल में निर्माण कर सकता हूँ, तो आप अपनी सोच से आप इस जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं जी। आप अपना परिवार साफ नहीं कर सकते हो, आप अपना घर साफ नहीं कर सकते हो। यहाँ तो लाखों करोड़ों की जनसंख्या में हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं और अनन्य प्रकार से और अनन्य राज्यों से हमारे साधु संत नागा साधु आए हुए हैं, जिसका हमारे भक्तों का दर्शन हो रहा है। और ऐसी जगह कि देखिए आप कितना साफ सफाई, कितना स्वच्छता की ओर और कितनी सारी व्यवस्थाएं जो हमारे योगी सरकार ने बनाया है, ये सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। महाराज जी ये संयोग जो आया है 144 वर्षों के बाद आया है प्रयाग नगरी संगम में, मतलब बहुत दूर दराज से साधु संत इस संगम में आए हैं, तो एक मिनट 12 वर्षों में महाकुंभ आता है। जी जी जी। ठीक है जी। और जो 12 कुंभों के बाद जो कुंभ आता है जी। वो अनन्य भक्तियों का कुंभ आता है, जिससे हम लोग गंगा का पाप धोते हैं। ये 12 वर्षों में तो आप लोग का पाप, जिसे आपसे कोई गलती हो गई, कोई एक चींटी मकोड़ा कीड़ा मकोड़ा आपसे धोखे से खत्म हो गया, तो उसका पाप आप लोग को लग गया। बिल्कुल। जैसे कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम जी को रावण मारने का भी एक दोष लगा था। वो दोष क्या था? ब्रह्म दोष। ऐसे आप लोग एक नर हो और नारी हो, तो अगर धोखे से कोई गलती के पाप हो जाता है, तो उसके लिए हमारे भागीरथ जी ने 11 लाख साल वर्ष तपस्या किया है। उससे भी पहले अश्वंसन, उससे भी पहले दिलीप, उनसे भी पहले राजा
भृगु और उनसे भी पहले आपने ये राजा नहीं हरिश्चंद्र बाद में आए हुए हैं, राजा सगर। तो इन सारी पीढ़ियों के बाद माता धरती पे आई हुई, किस लिए आई हैं? आपको कल्याण करने के लिए। तो उनका कल्याण कौन करेगा? जो हम लोग ये भभूत लगाते हैं, ये भभूत कहाँ से आती है आपको पता है? मुर्दे की बस में नहीं, गलत बात है ये, गलत आपकी सोच है। हमारे कैमरामैन इनको बताइए, ये गलत सोच है। ये भभूत हमारे भगवान शिव कार्तिकेय जो स्वामी थे, हमारे कार्तिकेय जो हमारे शिव पुत्र थे, उनने अपने तपोबल से कई सारे पहाड़ का निर्माण किया है, तपोबल से जी। ये उसी की भस्म होती है जो हम लोग लगाते हैं। आपका भी शरीर 5 तत्वों से बनता है, मेरा भी शरीर 5 तत्वों से बनता है। हम इसको लगा के वायु को अंदर जाने से रोक देते हैं और आपको 4 कपड़े ओढ़ने के बाद भी ठंड लगती। मैं आपके सामने ऐसे ही रात भर बैठा रहूँगा, ठंड नहीं लगती बिल्कुल भी, बिल्कुल। तो यही भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा है हम पे, और जिसलिए हम लोग तपस्या भजन कर सकते हैं, इसलिए भजन करते हैं कि हम आप लोग का जन कल्याण कर सकें और आपके परिवार में जो भी कोई दुख तकलीफ है उसका मैं निवारण कर सकता हूँ, उसका मैं मार्गदर्शन दे सकता हूँ। हर हर महादेव। महाराज जी, जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जैसे बहुत सारे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं कि जो धरती का अंत है वो निकट है 2032 तक, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, गलत सोच है आदमी की। हाँ। धरती का अंत काय से है? ये जल से है जी। और जल से महाप्रलय, और महाप्रलय अभी नहीं है, अभी नहीं। ये धरती के महाप्रलय के लिए इसका भी अभी कलयुग का प्रवास प्रारंभ हुआ है। अभी तो राजा परीक्षित के सिर पे बैठा ही हुआ है जी। राजा परीक्षित का नाम सुनते हो? जी जी। नहीं जानते हो? नहीं जानते। कभी आप लोग ने सत्यनारायण भगवान की कथा किया है घर में? जी। किया है। तो भगवान हमारे परीक्षित पांडव पुत्र थे, पांडव पुत्र, वही है राजा परीक्षित, सुना है? तो अभी तो उन्हीं की माथे से नीचे ही नहीं उतरा है कलयुग, अभी भी कलयुग का प्रभाव चल रहा चरण है कलयुग। अभी प्रथम चरण चल ही रहा है, अभी 2nd, 3rd, 4 एंड 4 के बाद एक महाप्रलय होगा जिससे नया सतयुग का निर्माण होगा और आप भी रहोगे, मैं भी रहूँगा, क्योंकि आत्मा अमर है, शरीर नाशवान है। आपकी आत्मा परिवर्तन कर दी जाएगी लेकिन शरीर बदल दिए जाएगी। तो हमारा आशीर्वाद है, आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। बहुत एक बार बजा दीजिए महाराज। आप कहाँ से? जी महाराज जी, हम प्रतापगढ़ से हैं। हमारे कैमरा इधर फोकस करो, ये हमारे भगत जी आए हुए प्रतापगढ़ से। आप हमारे जो भी श्रद्धालु हो, आप अपना प्यार इनके लिए दर्शाइए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत कृपा बहुत ज़रूरी है करना। और हम प्रयागराज से नागा बाबा बोल रहे हैं, जो हमारा भी आशीर्वाद इनको है। आप लोग का जो प्यार है इन पे बरसाइए, जिनका इनका भी उद्धार हो सके। जी महाराज।